पाकिस्तान में गरीबी और बढ़ गई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, आटा की, बिजली की तस्वीरें, वहां लड़ाई हो रही है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा गरीब बढ़ गए क्योंकि पैसा एक ही जगह लग रहा है। पाक के आर्थिक हालात बेहद खराब हो गए हैं। आपको बताऊं, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसका कहना यह है कि 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे। एक साल में 1.25 करोड़ यानी 1 करोड़ 25 लाख गरीब बढ़ गए। गरीबी 34% से बढ़कर 40% हो गई है। पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोग पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे। 20 करोड़ आबादी में बता रहा हूं, 9.5 करोड़। पाकिस्तान का आर्थिक जो मॉडल है पूरी तरह फेल है। वर्तमान आर्थिक नीतियों से ही गरीबी बढ़ रही है और पाकिस्तान में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक का कहना है समकक्ष देशों की अपेक्षा जीवन स्तर गिरता जा रहा है। रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र पर टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। रियल एस्टेट पर भी टैक्स की सिफारिश हो रही है। बेकार के खर्च में कटौती करे सरकार, यह कहा गया है। सुनिए जरा पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। इस गरीबी मुफलिसी में जो पाकिस्तान के हाल हैं, उनकी सियासत ऐसी है, लगातार गरीबी बढ़ रही है। सुनिए जरा। हमारा मुल्क ये है, इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोजगारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल देते हैं, जिस बंदा सही नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं। पाकिस्तान में हो रही है ना इस वक्त महंगाई, दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हो रही है। यकीन कीजिए यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना, सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहे हैं। अल्लाह पाक अगर इसके ऊपर कोई रहम करे तो करे, लेकिन पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा कि आगे इससे भी बदतर हालात है। चोरी, डकैती, डाके, ये सब आम हो जानी है आगे चीज़ें, जैसे कराची में है। पेट के लिए रोटी हर बंदे ने खानी है, भूखा कोई रह नहीं सकता। देखिए, बात तो सबसे पहले बिल की आ जाती है। अगर मैं घर का बिल है ना, तो वो 198 यूनिट का 7500 बिल आया है। आपको बताऊं, दानिश का कहना है मेरे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है और नई संसद की घटना दिल तोड़ने वाली है। बिदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। इस बारे में स्पीकर महोदय को मैंने चिट्ठी लिखी है। विशेषाधिकार समिति से जांच की मांग की गई कि जांच हो इसकी। मुझे यकीन है कि स्पीकर मामले का संज्ञान लेंगे और कार्रवाई नहीं हुई तो संसद छोड़ सकता हूं। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। दानिश अमरोहा से बीएसपी के सांसद हैं। दानिश बीएसपी से पहले जेडीएस जनता दल सेक्युलर में थे। उन्होंने जामिया मिलिया से पढ़ाई की है। अब इस पर रवि किशन का क्या कहना है। उनका कहना है, सांसद रवि किशन ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, ओम बिरला साहब को। रवि किशन ने दानिश अली पर गंभीर आरोप लगाए। रवि का कहना है कि दानिश आदतन उकसाते हैं। उनके शब्द थे कि दानिश सीरियल ऑफेंडर है। दानिश अली सांसदों पर निजी टिप्पणी करते हैं, रवि किशन कह रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे ऊपर 2 बार आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उन्होंने संसद में मेरे बच्चों पर भी टिप्पणी की है। उनके खिलाफ इसकी जांच होनी चाहिए और एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यह कहना है रवि किशन का। रवि किशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं। निशिकांत दुबे बीजेपी के दूसरे सांसद, उनका कहना है इन्होंने भी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, ओम बिरला को। दानिश पर उकसाने का आरोप लगाया है कि दानिश अली ने भी उकसाया। कहा उस वक्त दानिश रनिंग कमेंट्री कर रहे थे, जिस वक्त रमेश बिदुड़ी बोल रहे थे, उनका एक फिक्स टाइम था। उस बीच दानिश टोका टाकी कर रहे थे, वो बिदुड़ी को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। दानिश ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। दानिश की इसी टिप्पणी पर बिदुड़ी गुस्से में आ गए, जिसके बाद उन्होंने आपत्तिजनक बात कही है, जिसका मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं। यानी निशिकांत कह रहे हैं रमेश बिदुड़ी ने जो कहा वो भी सरासर गलत कहा है।